फेज जो है हमारा वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस किसको दिया जाएगा और ये क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में जानने की आपको आवश्यकता है। ये एक बहुत जरूरी सेगमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स। हाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस क्या है? ये कार्मिक लाइसेंस डिजिटलीकरण है ना, जो पायलटों को पारंपरिक भौतिक लाइसेंस का स्थान देगा। मतलब अभी जो उनको एक सॉलिड आई कार्ड मिलता था उसकी जगह आपको डिजिटल आई कार्ड मिलेगा, ई लाइसेंस एक तरीके से होगा, है ना। ईजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सुरक्षित होगा। भारत सरकार के व्यवसाय में काम करने डिजिटल की पहल के थ्रू ये प्रारंभ किया गया। डीजीसीए इसको देख रहा है तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के अनुलग्न में इसके बारे में लिखा है कि भाई अगर आपको देखना है तो आप ऑनलाइन वाला देखिए, वो ज़्यादा अच्छा। अब देखिए ऑनलाइन से फायदा क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए। अभी क्या होता है, हम एक हार्ड कॉपी डुप्लीकेट बना लेते हैं और वो DGCA की परमिशन के बिना बन के बाहर चला जाता है। अब आपके मोबाइल में एक ऐप होगी, उस ऐप में आपकी ID लॉगिन होगी, उस ID से ही आपका ये लाइसेंस खुलेगा। तो कोई भी फेक पायलट बन के आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता अगर हम ऑनलाइन माध्यम से ये चीज़ें करते हैं। तो कहना है कि टू सिक्योर हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी इस अप्रूवल को फॉलो कर रही है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है विश्व में जितने भी पायलट्स हैं उनको डिजिटल माध्यम से लाइसेंस मिले और उसी को वो फुलफिल करें और उसी को पूरी तरीके से लागू कर पाएँ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक वियमन संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र से संबंध एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, 1947 में आई थी, ठीक है। और एक सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड ऑफिस। शांतिपूर्ण उद्देश्यों से सुरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकसित करना और परिचालन कराता है। विमानन सुरक्षा, दक्षता, वायु परिवहन के लिए और पर्यावरण के सुधार के लिए साथ में काम करता है। सदस्य देशों के बीच नागरिक विमानन मुद्दों पर सहयोग और चर्चा के लिए खुला रहता है। यह विमानन बाजारों को उदार बनाने और उद्देश्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, हमने कभी ये सोचा है कि विश्व में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी क्यों है या दो ही कंपनी एविएशन की क्यों? विश्व में अगर हम पैसेंजर ट्रेन्स के पैसेंजर फ्लाइट्स की बात करें तो दो ही कंपनी क्यों? कौन कौन सी है दो बड़ी कंपनी? एयरक्राफ्ट की कंपनी, एक बोइंग और एक एयरबस। सिर्फ दो कंपनी है वर्ल्ड में, एक बोइंग है, एक एयरबस। उसको छोड़कर और कहीं भी बड़े प्लेयर आ नहीं पाए क्योंकि बोइंग और एयरबस ने क्या किया है, अपना मोनोपोली रखी है। इनकी मोनोपोली इतनी है कि विश्व में अगर कोई कहता है हम बोइंग नहीं लेंगे तो उसे एयरबस वाले भी नहीं देंगे, एयरबस नहीं लेंगे तो बोइंग वाले भी नहीं देंगे। इस रीज़न सिंपल है कि अगर कोई इंडिजीनियसली जैसे हमारी कंट्री अपना खुद का एक पैसेंजर प्लेन बनाए तो उसको कई सारे एयरपोर्ट अलाउ ही नहीं करेंगे उड़ने के लिए। क्यों? सिक्योरिटी फीचर्स में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे NOC नहीं देंगे जल्दी। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनका कहना है कि जो प्लेन बहुत सिक्योर है वही उड़ते हैं। आपने अभी बनाया, आपकी टेस्ट और ट्रायल रिसर्च है ही नहीं। अगर किसी शहर पे उठ गया तो और उड़ गया तो, अब मान लीजिए लखनऊ के एयरफील्ड से जा रहा हो, लखनऊ में गिर गया किसी रिहायशी इलाके में तो लोग मर जाएंगे। तो कभी भी आज विश्व में दो कंपनीज है जिनकी मोनोपोली हम नहीं खत्म कर सकते, बोइंग और एयरबस। और ये बोइंग और एयरबस ने एक मोनोपोली बना रखी है और ये ऐसी कंपनीज है जो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते। इन्हीं दोनों में कॉम्पिटिशन चलेगा, तीसरी कोई कंपनी विश्व में नहीं है, ना कभी आ पाएगी, क्योंकि इन दोनों ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि इनको आप हटा नहीं सकते, इनको आप काट नहीं सकते, इनको आप डाल नहीं सकते। ठीक, तो ये आपका हो गया डिजिटल लाइसेंसिंग।